नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। वैसे अलग-अलग 5 स्टेट में चुनाव हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा का जो राज्य रहा वो है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में अब तक 3 ही पार्टी की चुनाव जीत पाई यहाँ पर। एक पहले कांग्रेस थी, फिर कांग्रेस से ही निकल कर आई ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, और अब बीजेपी फाइनली वहाँ पर अपना बहुमत साबित कर दिया है 207 सीटों से। जहाँ पर बीजेपी ने 207 सीटों से अपनी बढ़त बनाई, और टीएमसी को जो तृणमूल कांग्रेस है उसको 80 सीटों की 80 पर ही मतलब सिमट गई। लेकिन इसके बाद खेल असली खेला चालू होता है जब 5 मई को, जब 4 मई को जब रिजल्ट आते हैं, तो 5 मई को एक कॉन्फ्रेंस करते हुए बंगाल के जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने इस्तीफा देने से फाइनली इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उसने इस्तीफा देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो 4 मई को घोषित विधानसभा चुनाव परिणाम हुए, वो जनता के जनादेश को नहीं दर्शाते। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख दावा किया कि यह नतीजा एक साजिश का परिणाम रहता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रही थी, यानी कि बीजेपी के वो खिलाफ लड़ ही नहीं रही थी, वो चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रही थी। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता है, उन्होंने ये आरोप लगाया है। और आगे कहा कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमें जनता के जनादेश से ही नहीं बल्कि एक साजिश के तहत हराया गया है। मैं नहीं हारी हूँ, मैं लोक भवन जाऊंगी, वो संवैधानिक नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए, बात अगर करें तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस्तीफा देना चाहिए उसको, क्योंकि ये संवैधानिक एक प्रोसेस, एक एक प्रक्रिया होती है। लेकिन ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना क्या किया है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या ये वास्तव में ऐसे बोल रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर सच में वो इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसा कुछ? तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल जानते हैं। और ये खबर देखिए, वही उसी का खबर ये बन रहा है। लेकिन सबसे पहले उससे कि बीजेपी जो है वो मतलब काफ़ी मार्जिन से यहाँ पर जीता है वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ पर काफ़ी प्रयास करने के बावजूद इस बार सफलता मिली है, चाहे जैसे भी मिली हो, चाहे वो अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा बनाया हो, या हिंदू एकता की बात की हो, या फिर घुसपैठिए को बाहर निकालने की बात की हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, जो और सबसे बड़ा भूमिका इसमें रहा होगा एसआईआर की। जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए है, वो फर्जी डॉक्यूमेंट बना बना के या टीएमसी के गुंडे से वोट डलवाते थे। तो ये सारी चीज़ें, कई बार ये आरोप भी लगे हैं कि इन्होंने जो वोट डालते थे ना, तो वो जो हिंदू वोटर होते थे वो घर से निकलने नहीं दिया जाते थे, उसे मारते थे, धमकाते थे। तो ये सारी चीज़ें बात है। लेकिन ये जो है, इसका जो ऐतिहासिक जीत है, और फाइनली अमित शाह ने इसके ऊपर जो है बहुत मेहनत किया है। इस चुनाव में बहुत बहुत मेहनत किया है। अगर योगी ने 20 रैली की है तो उन्होंने 40 रैली की, अमित शाह ने, मोदी ने 19 की तो इन्होंने 43 की। तो अमित शाह का एक फैक्टर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत किए हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे की। ममता बनर्जी ने कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे, वो पद नहीं छोड़ते। तो हमारा संविधान या कानून इस पर क्या कहता है? देखिए, संविधान यह कहता है कि आर्टिकल 164, यानी कि मुख्यमंत्री तब तक पद पर रह सकते हैं जब तक उन्हें विधानसभा का विश्वास, यानी कि मेजोरिटी प्राप्त हो। लेकिन ममता जो है वो ममता दीदी जो है वो तब तक ही वहाँ पर संविधान पद पर, सीएम पद पर रह सकती हैं जब तक उसके पास मेजोरिटी है। और मेजोरिटी इसके पास, अगर सरकार चलाने के लिए जरूरी होता है विधानसभा में बहुमत। अगर बहुमत आपका खत्म है तो संवैधानिक रूप से आप अस्थिर सरकार मानी जाएंगे, लेकिन आप संवैधानिक तौर पे ये चला नहीं पाएंगे। लेकिन वही है, जरूरी तो अब ये जरूरी नहीं थी तुरंत इस्तीफे दे। जैसे कि अब चुनाव बीजेपी जीत चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुरंत ही इस्तीफे दे देंगे। इसके लिए एक टाइमलाइन होता है, जो जब उन्होंने 21 को 2021 में जब शपथ ली होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग, यानी उनके अनुसार इसका 5 साल का कार्यकाल जो है वो 7 मई तक रहने वाला है। यानी कि 7 मई के बाद ये इस्तीफा देंगे। अगर ये ऐसा नहीं भी करती है, अगर ये ऐसा नहीं भी करती है तो विधानसभा भंग हो सकता है, और सरकार जो है वो खुद गिर सकती है। तो ये है, 7 मई तक ये इस पर रहेंगे, बाकी सरकार खुद भी गिर सकती है, ताकि बीजेपी का जो भी कैंडिडेट है वो उसमें पार्टिसिपेट करे और उसको सीएम पद का शपथ ले। सीएम पद का चुनाव हारने से नहीं, इसलिए फैसला नहीं होता है, विधानसभा में बहुमत तय करता है, अंतिम संविधान यही कहता है। अब जैसा कि देख लो, 2021 का जो चुनाव, बंगाल चुनाव हुआ था, वहां से ममता बनर्जी जो है वो नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था, जो कि हार गया था। उसके अगेंस्ट था
शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है, लेकिन जब 2021 में उसके पास मेजॉरिटी प्राप्त था तो उसके लिए उन्होंने टीएमसी ने मुख्यमंत्री राज्य में बहुमत से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बनी और फिर 6 महीने उसको टाइम दिया गया कि तब वो भवानीपुर से उपचुनाव लड़ी और वो जीत जाती है वहाँ से।